कि आज हमारा टॉपिक है कि अगर शारीरिक बीमारी हो, सबके सामने है किसी न किसी रूप में, कभी ना कभी, तो उस वक्त हम क्या करें, या फिर राजयोग कैसे उसमें हेल्प करता है, क्या करा जाए उस वक्त। तो इसके तीन पहलू है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि पहली चीज तो ये है कि हमारे शरीर में, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, कि कोई भी बीमारी उत्पन्न ही तभी होती है जब हम चीजों को रिजेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे हमने रिजेक्ट करना माना, या तो दूसरी आत्माओं को रिजेक्ट करना माना दुख देना एक तरह से, या आप ये बोलते हैं कि फला चीज अच्छी नहीं है। जब हम बोलते हैं, जब हम रिजेक्ट करते हैं, इसी को मान लीजिए डेफिनेशन यही है, रिजेक्ट करना माना किसी को दुख देना कि ये अच्छा नहीं है। जब हम प्रकृति को रिजेक्ट करते हैं, जब हम दूसरी आत्माओं को रिजेक्ट करते हैं, या अपने शरीर को रिजेक्ट करते हैं, तो उस वही हमारे शारीर। अब दूसरों को रिजेक्ट हम कैसे करते हैं? जब हम चाहे अनजाने में या जानते हुए कई बार हम दूसरों को दुख दे देते हैं, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो। उसके अंदर हम अपना स्वार्थ कहीं ना कहीं सिद्ध करने के लिए दूसरों को दुख दे देते हैं कि भाई चलो ठीक है। और ये हो गया दूसरों को रिजेक्ट करना या दुख देना। प्रकृति के प्रति प्रति अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जैसे आज इंसान ने प्रकृति में सब खराब कर रखा है, जलवायु ये वो सब खराब है, तो वो हो गया प्रकृति को दुख देना। अब अपने आप को दुख हम कैसे देते हैं, जबकि अपने शरीर को तो सब प्यार करते हैं? फिर किस तरह से हम जो है उसको रिजेक्ट करते हैं? अब हम अब ये शरीर जो है, जैसे हमने बात करी है, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में तीन ही चीजें हैं: आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। और आत्मा और प्रकृति, जो ये पांच तत्व हैं, ये दोनों ही परमात्मा की देन है, परमात्मा का गिफ्ट है, परमात्मा की क्रिएशन है। और हमें जो ये शरीर मिला है, चाहे जैसा भी है, उसके अंदर जो भी कमी कमजोरी है, स्पेशली एबल्ड है तो भी, ये सारे हमारे हमें कर्मों के अनुसार मिला है। इसके अंदर ये तो, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि ये जो भी है, इसका तो पूरी हम अलग से बात कर सकते हैं कि कैसे वो मिलता है। और अगर अब हमें कर्मों के हिसाब से मिला है, और अब हम उसको ये बोलने लग जाए कि अरे मेरे शरीर में तो ये भी कमी है, देखो इसमें ये सुंदरता भी नहीं है, इसमें ऐसा भी नहीं है, इसमें वैसा भी नहीं है, तो ये जैसे कि ये तो ऐसे बात हो गई कि हमने बैंक से लोन लिया और जब ईएमआई चुकाने की बारी आती है, तो आप देखेंगे कई लोग, बड़ी परेशानी होती है उन्हें पैसा निकालते हुए। जबकि जब लोन लिया था, सब कुछ किया था, और जब पैसा वापस देने की बारी आती है तो दिक्कत आती है। ये तो वो बात है कि हम जो हमारे सामने जो भी आ रहा है, कि जो शरीर हमारा मिला है, जो माँ बाप हमें मिले हैं, जो भी हमें कार्यस्थल मिला है, वो तो सारे हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। अब हम उसके अंदर अगर ये बोलें कि भाई ये मेरा शरीर देखो अच्छा नहीं, मेरा शरीर देखो इतना लंबा है, इतना छोटा है, ये है वो है, फला व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं, इस व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो जो इवेंचुअली उस, और आत्मा तो शक्तिशाली है ही है, ये तो हम सारे जानते ही हैं। आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि आत्मा आत्मा के पास सिर्फ एक चीज है, हम सब के पास सिर्फ एक चीज है, बाकी तो सब परमात्मा का दिया हुआ है या प्रकृति का दिया हुआ है। आत्मा के पास एक चीज, जो उसका मन है, जो उसकी इच्छा है, वो परमात्मा भी उससे नहीं छीन सकता। अगर वो चाहे या ना चाहे, वो उसके हाथ में है। आप देखिए, छोटा बच्चा भी होगा, कई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें अगर नहीं खाना खाना होता, बिल्कुल पैदा हुए हैं, तो भी वो निकाल देंगे, डॉक्टर सब कुछ कर देगा तो भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब अगर आत्मा ही अपने शरीर को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, वो सारी, चाहे वो कंपेयर करे, चाहे वो किसी भी वजह से करे। आप देखिए, दुनिया में सारी दिक्कतें इसी चीज के हैं, लोग इतना पैसा कमा लेते हैं, फिर वो यहाँ की सर्जरी, वो सर्जरी, ये सर्जरी, ताकि वो सुंदर दिखें, ताकि वो ऐसा करें। तो जब हम अपने शरीर को, जब हम रिजेक्ट करते हैं, तो वो कोई ना कोई एक बीमारी के रूप में जाकर जन्म लेता है। तो आप देखेंगे, मानसिक प्रताड़ना तो होती ही है। तो जब, अब उसका मूल कारण क्या है?
कि हम चीजों को जब रिजेक्ट करते हैं तब हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है। तो इससे वापस जाने का तरीका क्या है कि हम, अगर हमारे शरीर में कोई, मान लीजिए कोई विकर्मों का बोझ सामने आया है, तो एक तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का खाता है और जो चुकतू हो रहा है उसमें एक रिलीफ की भावना आए। ये नहीं कि अरे ये तो हमारे ही, हम कर्म अपने कूट रहे हैं, ये ऐसे नहीं। ये तो एक रिलीफ की भावना है कि जैसे मान लीजिए कोई कर्जा किसी का हमने लिया है, वो चुकाना तो है ही है, वो, और वो जितना लेट होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो आज अगर वो हम चुका रहे हैं तो हम खुशी खुशी चुकाए, उसके बाद आत्मा आप देखेंगे अगर वो खुशी खुशी चुकाती है तो उसके बाद उसको सुख की फीलिंग आएगी, चाहे जो मर्जी हो रहा है। इसका हमने बहुत एग्जाम्पल, हमने बहुत सीधा साधा, हमने जो ब्रह्मा कुमारी के जो यज्ञ संस्थाप फाउंडर रहे, जो पहले दादा लेखराज थे, उनके शरीर की, उनको शरीर का पता नहीं क्या क्या आया, जगदम्बा सरस्वती, उनको, जगदम्बा सरस्वती जी, उनको भी, उनको तो कैंसर तक था और बहुत भयंकर बीमारी थी, मगर उनके चेहरे से कभी ये नहीं पता पड़ा कि इनको इतनी बड़ी बीमारी है। शरीर भी छोड़ा तो बिल्कुल आराम से छोड़ा। तो अगर हम शरीर में, अगर अगर हम ये सोचते हैं कि ये बीमारी जो है हमारे हमारे ही पुरानी ईएमआई है और हम उससे रिलीफ हो रहे हैं, तो आप देखिए आपकी बीमारी में बहुत फर्क पड़ेगा। दवाइयां भी आपको असर करेंगी, क्योंकि दवाइयां भी तभी असर करती हैं, कई लोगों को दवाइयां असर नहीं करती हैं, उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो दवाइयों को भी रिजेक्ट करते रहते हैं। ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये फला दवाई अच्छी नहीं है, मुझे ये चीज सूट नहीं करती है, मेरे लिए ये खाना अच्छा नहीं है। तो जितना ज्यादा आप रिजेक्ट करते जाएंगे, आप, आपके अंदर एक्सेप्टेंस की पावर कम होगी, उतना ज्यादा वो बीमारी भी अटैक करेगी और वो दवाइयां भी कम असर करेंगी। अब कोविड के टाइम में यही तो है, कोविड के टाइम में देखा जाए तो मामूली बुखार है और वो बढ़ के इतना बढ़ जाता है कि लोगों को कोविड हो जाता है। कोविड हो जाता है माना कि हार्ट अटैक आ जाता है। और जो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है वो तो आती ही डर की वजह से है, जितना ज्यादा है डर है उतना ज्यादा वो है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास, वैसे तो गॉड फॉरबिड के ना ही आए बीमारी, अगर उसके बाद किसी किसी भी वजह से किसी के पास कोई बीमारी आती भी है, तो पहले तो हमें ये चाहिए कि हम शांति से बैठ के ये बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करें। और दूसरी बात, हमारा शरीर, हम शरीर को कर्स ना करें कि हमारा तो शरीर ही ऐसा है, इसके अंदर हर वक्त बीमारी लगी रहती है। आप शरीर, क्योंकि वो तो शरीर तो प्रकृति है, प्रकृति भी उससे परेशान है। ऐसा नहीं है कि बीमारी से प्रकृति आपसे कोई बदला ले रही है, प्रकृति भी परेशान है। उसको आप ऐसे छोटे बच्चे को जैसे पालते हैं, वैसे आप शरीर की पालना करो। चाहे उसको आप मेडिसिन दे रहे हो, चाहे उसको आप भोजन दे रहे हो, जो आपको देना है ऐसे पालना करो जैसे छोटे बच्चे की है। कि शरीर से भी आप बात कर सकते हो, कोई बात नहीं। आत्मा वास्तव में तो अलग एंटिटी है ना, आत्मा तो शरीर की मालिक है। तो जो मालिक है वो तो अपने कर्मचारी से कैसे भी बात कर सकता है। तो आप उससे बात करो कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत भी हो रही है कोई बात नहीं। तो आपकी प्रकृति भी आपको मदद करेगी। आप ये देखना, ये एक अनुभव है बहुत अच्छा, प्रकृति आपकी मदद करेगी उसमें। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया कि हम परेशान ना हो और प्रकृति, अपने शरीर को भी जैसे किसी बच्चे की तरह उसमें चलाएं। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात एक आती है कि अगर आप राजयोग में, हम देखेंगे राजयोग में हम क्या करते हैं, राजयोग में जितने भी बार हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी, राजयोग की फाइनल जो पराकाष्ठा है वो ये है कि आत्मा जो है कभी भी अपने को किसी भी स्थिति में स्थित कर सके, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे राजयोग में हम परमात्मा की भरपूर महिमा करते हैं। परमात्मा ऐसा है, कल्याणकारी है, वो हमेशा हमारा अच्छा चाहता है, माता पिता है, वगैरह वगैरह। तो और जितना ज्यादा हम राजयोग करते जाते हैं उतना ज्यादा आप देखेंगे कि हमारे अंदर ये शक्ति आती जाती है कि बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, यहाँ तक कि शरीर में भी कुछ भी हो रहा है, तो आप देखेंगे उसमें आपको राजयोग की बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि राजयोग का तो पहला पर्पज ये है कि मैं आत्मा हूं, वो तो स्टार्ट ही यहाँ से होता है। और मैं आत्मा हूँ, शरीर की मालिक हूँ। तो आत्मा, अगर किसी की गाड़ी खराब भी है, अगर ड्राइवर कुछ इधर उधर इंतजाम करके घसीट के कुछ ना कुछ वो अपनी गाड़ी चला लेगा। तो उसी तरह से अगर हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, लगातार उसमें थोड़ा सा भी बने हुए हैं, तो आप देखेंगे आपको बीमारी के वक्त राजयोग से बहुत असर मिलेगा, बहुत